अग्निदेव को साक्षी मानकर और इंद्रदेव की कृपा से मैं अग्निमित्र वंशज इंद्रमित्र आज इतिहास पढ़ाऊंगा। हमारे समृद्ध और गौरवशाली आर्यवर्त की कहानी ये बीते 200 वर्ष के साहस, संघर्ष और समृद्धि की कहानी है। मेरे पूर्वज पुरोहित अग्निमित्र ने ही इस स्तूप का निर्माण करवाया था। यूं मानो कि यह स्तूप एक जंतर है जो हमारे सुंदर आर्यवर्त की शत्रु की बुरी नजर से रक्षा करता है। इसमें 3 ही सिंह क्यों हैं? 4 क्यों नहीं है? दिशाएं तो 4 होती है ना, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। जब इस स्तूप का निर्माण हो रहा था, इसकी नींव स्थापित हो चुकी थी। राज्य के सभी आर्यों ने अपनी धन संपत्ति, अपनी प्रिय वस्तुएं सब इस नींव में अर्पित कर दी, इस श्रद्धा से कि ये स्तूप आर्यवर्त के भविष्य के प्रति उनकी श्रद्धा एवं भक्ति का प्रतीक बने। तो स्तूप के ऊपरी हिस्से पर 4 सिंहों का ही निर्माण किया गया था, हर दिशा की ओर मुख किया हुआ एक सिंह। किंतु दक्षिण दिशा की ओर मुख करता सिंह निर्माण के बाद टूट जाता था। तब पुरोहित अग्निमित्र को कुछ ज्ञात हुआ और उन्होंने तुरंत आर्य सभा बुलाई। पुरोहित अग्निमित्र का मानना था कि भारतवर्ष की समस्त धरती पर आर्यवर्त का प्रकाश प्रज्वलित होना है, अन्यथा याद रहे, धीरे धीरे आज नहीं तो कल स्तूप के किसी भी सिंह का कोई अर्थ नहीं रहेगा। हाँ गुरुजी, इसीलिए हमारे शहर अमरावती की रचना हुई है ना? बिल्कुल सही। मां नर्मदा के उत्तरी तट पर बसा हमारा ये अमरावती शहर इसी उद्देश्य से बनाया गया था कि हम यहाँ पर तैयारी करके उपयुक्त समय पर नर्मदा पार बसे द्रविड़ राज्य को हमारे राज्य में मिलाकर एक अखंड आर्यवर्त की स्थापना करें। हम द्रविड़ों की एकता में ही हमारी महाशक्ति है। केवल राज्य नहीं, साम्राज्य की चुनौती से ही हमारा शत्रु डरेगा। हमारा शत्रु नर्मदा पार है। वर्षों पहले हमारी धरती, हमारा मान, हमारा सम्मान, हमारा सब कुछ उन आर्यों ने छीन लिया था। हमारा महिषा पर्वत, हमारा तीर्थ हमसे अलग कर दिया था। मेरा उद्देश्य केवल एक है, मैं अपने द्रविड़ साम्राज्य को जो उनका है वो लौटाना चाहती हूं। मेरा यही लक्ष्य है और जो मेरे इस लक्ष्य का विरोध करेगा मैं उसे कभी द्रविड़ नहीं मानूंगी और वो हमारा पहला शत्रु माना जाएगा। नहीं, बोलो महिषी की जय हो, बोलो महिषी वंदे, महिषी वंदे, अहुमा वंदे, हाहुमा वंदे, शुभ नक्षत्र में 6 जीव पैदा होने वाले हैं जो इस उपमहाद्वीप की नैतिक, राजनैतिक और सामाजिक संरचना को बदल देंगे। परंतु ये कैसे संभव है महिषी? द्रविड़ राज्य का भविष्य तो एक द्रविड़ राजकुमारी ही सुनिश्चित कर सकती है। अतः यही संभव करने मैं राज्य में पुनः लौटूंगी। मैं उस द्रविड़ राजकुमारी की जन्म घड़ी इसी मंगल बेला में स्वयं सुनिश्चित करूंगी। द्रविड़ सिद्धि। हाउमा, 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 हाउमा।
हाँ उमा, स्वागतम। तेरे इस निर्णायक जन्म का स्वागत करने आ गई हूं मैं, देवसेना। कृपा? कैसी कृपा सिलंबन? ये तो द्रविण राज की प्रथा है कि एक द्रविण रानी की कोख से जन्म लेने वाली संतान यदि कन्या नहीं तो उसे जीवित रहने का अधिकार भी नहीं। आपको जरा भी लज्जा नहीं आती कि आप इससे पहले भी अपनी ही संतान की हत्या कर चुकी हैं? लज्जा? मुझे तो गर्व है। रानी संभाविजा, शिशु हत्या एक महान पाप है। इस प्रथा का अंत करके आप एक विवेकशील महारानी की पहचान बन सकती हैं। मेरी पहचान मेरी कोख से जन्म लेने वाली मेरी कन्या बनेगी, जो कल मेरे साम्राज्य की उत्तराधिकारी होगी। मेरी पहचान बनेगी मेरी कुशलता, मेरी शक्ति, मेरा आधिपत्य जो मैं स्थापित करना चाहती हूँ, इन सारे छोटे छोटे द्रविण राज्यों को अपनी छत्र छाया में एकत्रित करके। तो क्या इस बार भी अगर आपकी कोख में पल रहा शिशु कन्या नहीं हुई तो आप उसे भी? मैं उसकी हत्या के साथ तुम्हें भी मृत्यु प्रदान कर दूंगी। दूसरा, तीसरा, चाहे जितने पति करने पड़ेंगे मैं कर लूंगी। इस द्रविण समाज में एक पुरुष की पहचान उसकी बीच से होती है और उसका महत्व केवल इतना है कि उसके बीच से एक द्रविण कन्या जन्म ले। महारानी, आपके अधीन राज्यों की रानियों के लिए ये भेंट प्रस्तुत है। आपके गर्भवती होने के आनंद अवसर का हर्ष सारे साम्राज्य के साथ बांटने की परंपरा को कृपा दृष्टि प्रदान कीजिए। मेरी प्रिय काम्पिल्य रानी के लिए कौन सी भेंट है? ये है महारानी, विशिष्ट भेंट, जैसा कि आपका आदेश था। भेज दो। ये भेंट महारानी संभाविजा ने भेजी है। संभाविजा को कन्या नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं। उसने मेरा पति मुझसे छीना, मेरे राज्य पर अपना आधिपत्य जमाया और मैं उसे कन्या होने दूं ताकि उसके साम्राज्य की मैं वंदना करती सिर्फ एक सेविका बन के रह जाऊं? ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं। हमारे गुप्तचर वहां भेजो और उसके दूध में विष मिला दो।
हाहू माँ की जय हो, हाहू माँ की जय हो, हाहू माँ की जय हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो गए। बचपन से अपनी दादी माँ से आपके किस्से कहानियां सुनती आ रही हूँ। आशा है संभाविजा अपनी पुत्री की आगमन की तैयारी कर ली है तुमने। जी। मैं महिषी देवी के आदेश पर अपना ध्यान छोड़ पुनः इस समाज में लौटी हूं। केवल भावी द्रविड़ महासाम्राज्य की महंतम रानी के आगमन का सुकार्य करने आई हूं। मैं समझा नहीं हाहू मां। कौन हो तुम? मैं संभाविजा पति सिलंबन हूं हाहू मां। चंद्र की महादिशा में एक विशेष नक्षत्र आकाश में प्रज्वलित होने वाला है और उसी मुहूर्त में मैं संभाविजा की पुत्री का जन्म करवाने वाली हूं। जन्म करवाने वाली है? पूज्य हाहू मां, जन्म तो सहज स्वाभाविक प्राकृतिक क्रिया है, उसे मनुष्य कैसे नियंत्रित कर सकता है? प्रकृति से खिलवाड़ नहीं कर सकते हाहू मां। मां और शिशु दोनों ऐसा करने से आहत होंगे। द्रविड़ भूत, वर्तमान और भविष्य की प्रभारी हूं मैं। किसके लिए क्या उचित है मैं जानती हूं। राज्य की रक्षा मंत्री या सेना नायिका कौन है? आदेश हाहू मां। मेरा आदेश है। जिस मुहूर्त की मैंने बात की है उस समय राज्य में जिस जिस स्त्री की प्रसव की संभावना हो उन सभी स्त्रियों की हत्या की जाए। हत्या की जाए। हत्या? इस शुभ मुहूर्त पर किसी अशुभकारी के जन्म की छाया आने वाली राजकुमारी पर पड़ने नहीं दे सकते। कुछ कहो प्रसाविका, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। धैर्य धारण कीजिए आर्य सभासद, मैं हूं ना। संगिनी, हे देवराज इंद्र, मैं आर्य शुभेद तुझसे विनती करता हूं, मुझे पुत्र वरदान दे या फिर मुझे मृत्यु दे। नहीं संभाविजा, अभी नहीं। ठीक मुहूर्त के क्षण ही तुझे अपनी पुत्री को जन्म देना होगा। बच्चा जन्म लेने को उतावला हो रहा है। मैं और अधिक कष्ट सहन नहीं कर सकती। तुम्हें सहना होगा, बस कुछ क्षण ही और। तुम्हारे शिशु का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। रोक के रखो अपनी प्रसव क्रिया को। ऐसा मत कीजिए हाहू मां। यदि संभाविजा या उसके शिशु को कुछ हो गया तो? बाहर जाओ सिलंबन, इसी क्षण बाहर।
अभी, इसी क्षण। संभाविता, नियति न तुझे क्षमा करेगी न दूसरा अवसर देगी। इस मुहूर्त में अपनी पुत्री को जन्म लेने दे। संभाविता, लेने दे उसे। बधाई हो महारानी, कन्या हुई है। महेशी वंदे, कृपा कृपा कृपा। मेरी देवसेना वापस आ गई। मुहूर्त रहते ही राजकुमारी का जन्म हो गया। क्या हुआ प्रसाविका? बेटा हुआ है सभासद। सच? लेकिन क्या? इसके गले में गर्भनाल फंसी हुई है। क्या? हे इंद्र, कृपा कृपा इंद्र, कृपा। मुझे राजकुमारी के दर्शन कराओ। क्षमा कीजिए सभासद, लेकिन क्या? कन्या मृत पैदा हुई है। बच्चे को नहीं बचा सके। क्या हुआ प्रसाविका? बच्चे की रोने की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी अब तक? क्या हुआ? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? क्या हुआ? कोई तो बोलो। तुम्हारी पुत्री मृत जन्मी सिलंबन। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपके होते हुए ये कैसे हो गया हाहुमा? तुमने ठीक कहा था सिलंबन। सृष्टि के नियमों के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।